अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो और इत्तेहाद तुम्हें नमाज के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा नमाज में जाइए। आप इसी दिल्ली के जामा मस्जिद में चले जाओ, जब मुअज्जिन की अज़ान की आवाज सुनाई देती है तो उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए गरीब भी पहुंच रहा है, अमीर भी पहुंच रहा है, दौलतमंद भी पहुंच रहा है, आलिम भी पहुंच रहा है, जाहिल भी पहुंच रहा है। एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए दोस्तों, बस सिर्फ 4-5 मिनट के लिए हमारे फहरिस्त में एक मुकर्रिर है, उनके बाद सीधे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को मैं आपके हवाले करूँगा। जनाब हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब सल्फ़ी से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आप भी अपनी बातों को रखें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ काबिल शख्सियात हज़रात, जुमन मोड़ और इसके अतराफ व अकनाफ से आई हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अभी आपने मुझसे पहले दीगर खुतबा से और हमारे साबिक़ MP जनाब फुरकान साहब से आपने बहुत कुछ सुना। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे मालूम है परमिशन बहुत देर की नहीं। अभी हमारे मोहतरम दोस्त अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब आएंगे, उनको भी सुनना है। उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाएगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, सिर्फ 2-4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ऐ मोमिनो, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। अब हम और आप अपने आप के अंदर गौर कीजिए कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे तौर पर दाखिल हैं कि नहीं। हमारा इस्लाम हमें आपस में भाईचारगी की दावत देता, लेकिन हम आपस में भाईचारगी नहीं निभाते। हमारे इस्लाम आपस में बताता है कि इत्तेहाद के साथ रहो, लेकिन हमारे यहाँ इत्तेहाद नहीं बल्कि हमारे यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है। हमारा इस्लाम कहता है कि जब आजान की आवाज आए, आजान की आवाज तुम्हारे कानों में आए तो अपने घरों को छोड़ो, अपनी दुकानों को छोड़ो, अपने बिजनेस को छोड़ो और मस्जिदों की तरफ निकल जाओ। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। एक चांद देखा तो मस्जिदों को आबाद हमने कर लिया। रमजान का चांद आया तो मुसलमानों के सरों के ऊपर टोपी, हाँ मस्जिदें फुल। और जैसे ईद का चांद नजर आया वैसे हमने मस्जिदों को वीरान कर लिया। हाय रे मुसलमानों, क्या कुरान यही तुम्हें दावत देता है? अल्लाह कहता नहीं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ मुसलमानों इस्लाम के अंदर तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। तुम्हारा खाना इस्लाम के तरीके पर हो, तुम्हारा उठना बैठना सारी चीजें इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हें
ये देखना पड़ेगा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी कैसे की, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज कैसी पढ़ी, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत कैसी की, तुम्हें उसी तरीके से ये सारी चीजों को करना होगा। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे तौर पर दाखिल। लेकिन आज मुसलमानों की यहाँ ये सिस्टम नहीं। आज रमजानी मुसलमान है, मौसमी मुसलमान है, जैसा रंग देखा वैसे ही बदल गया। नहीं मेरे भाइयों, हमने और आपने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है। जंगल में हो, बयाबान में हो, समंदर में हो, आसमान की बुलंदियों पर तुम क्यों ना हो, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की जात के ऊपर तुमने भरोसा किया है और तुमने उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है। उसी अल्लाह से डरते रहो जहाँ कहीं रहो। अगर आजान का वक्त हो, आजान का समय हो जाए, नमाज का समय हो जाए, नमाज का टाइम हो जाए, तो तुम अपनी दुकान पढ़ करके नमाज पढ़ लो, अपनी तिजारत को रोक करके नमाज अदा कर लो। अभी हमारे यहाँ विधायक साहब कह रहे थे कि शराब की पाबंदी के लिए आवाज उठाओ, आवाज क्या उठाओ। ये इस्लाम ही तो तुमको मना कर दिया। जब तुमने कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, उसी वक्त तुम्हारे लिए शराब भी हराम, तुम्हारे लिए जहेज भी हराम, तुम्हारे लिए शिर्क और बिदअत, ये सारी की सारी चीजें हराम है, हराम। अगर कोई अगर शराब का इस्तेमाल करता है तो अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है, वो वोटर लिस्ट में मुसलमान है, लेकिन अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में वो मुसलमान हो ही नहीं। शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, एटीएम मारने वालों, चोरी करने वालों, डकैती करने वालों, क्या तुम कभी सोचो कि तुम मुसलमान भी हो क्या? क्या मुसलमान शराब पी सकता है? क्या मुसलमान जुआ खेल सकता है? क्या मुसलमान गलत काम कर सकता है? क्या मुसलमान ये सारे काम कर सकता है? जब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह तुमने पढ़ लिया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जीना अल्लाह के लिए, तुम्हारा मरना अल्लाह के लिए, तुम्हारी शादी ब्याह अल्लाह के लिए। अब तुम अपने शादी ब्याह में ये डीजे वाला सिस्टम लाओ, ये कौन से तुम मुसलमान हो? ये बाराती का सिस्टम तुमने लाया, ये कौन से इस्लाम तुमको बताता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी देख लो, नबी ने अपनी बेटी का निकाह किया, कितना सिंपल तरीके से किया। सीरत की किताबों का मुताला कीजिए। हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं। इस्लाम को आप फॉलो करते, इस्लाम को मानते, इस्लाम के तौर पर, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल नहीं है। रमजान खत्म, नमाज खत्म, रमजान खत्म, इस्लाम खत्म। नहीं मेरे भाइयों, आपस में मुसलमानों को एक जिस्म की मानिंद की तरह होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान कहीं पे तकलीफ में हो तो सारे मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। हमारे विधायक जरूरी के वो ऐलान करें, आपको एहसास होना चाहिए कि हमें इस फतन दौर और इस भयानक दौर में हम और आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा कदम? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे भाइयों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, और इत्तेहाद तुम्हें नमाज के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा नमाज में जाइए। आप इसी दिल्ली के जामा मस्जिद में चले जाओ, जब मुअज्जिन की अज़ान की आवाज सुनाई देती है तो उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए गरीब भी पहुंच रहा है, अमीर भी पहुंच रहा है, दौलतमंद भी पहुंच रहा है, आलिम भी पहुंच रहा है, जाहिल भी पहुंच रहा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इत्तेहाद की दावत तो इस्लाम दे रहा है, ये नमाज इत्तेहाद की दावत दे रहा है। नमाज नहीं तो फिर इत्तेहाद कहां से होगा? मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर अगर दाखिल होना हो तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला काम नमाज का है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी नमाज के ताल्लुक से फरमाया था, लोगों अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल, अब पूरे तौर पर दाखिल हो जाने। अभी हम आ रहे थे, औरतें इधर उधर बिखर रही,
दौड़ रही, भाग रही, मर्द हजरात इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। क्या इस्लाम यही बताता है? बैठने का तरीका मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, सिस्टम को जानिए, कानून को जानिए, इस्लाम को पढ़िए। सिर्फ मोबाइल पे लगे मत रहिए 12-12 बजे तक और 2-2 बजे तक। इस्लाम को जानने की कोशिश कीजिए। आप चलिए तो लगना चाहिए कि एक मुसलमान चल रहा है, आप बात कीजिए तो लगना चाहिए कि मुसलमान बात कर रहा है, आप शादी निकाह कीजिए तो लगना चाहिए कि मुसलमान निकाह कर रहा है, आपकी बेटियां रास्तों में चले तो लगे कि मुसलमान की बेटियां चल रही है। मुसलमानों, तुम्हारे चलने से, उठने से, बैठने से इस्लाम दिखना चाहिए। कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको देखने से गैर मुस्लिम कहता वाह मुसलमान हो तो ऐसा हो। आज मुसलमानों को देख करके यहूद भी शर्मा रहा है। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद तो उतर जाए मेरे दिल में, तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाइए, इससे पहले कि दुनिया से चले जाइएगा और अफसोस करना पड़ेगा। हमें कुरान और हदीस की शक्ल में बहुत मजबूत चीज दी गई है, इन दोनों को थाम करके रहिए, इंशाअल्लाह नजात जरूर मिलेगी। शर्त यह है कि क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सुन्नतों पर और उनकी बातों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिल्लाह जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।